Welcome to Altar. That's the A Life Truth Academy. और ऑल्टर में आप सबों का स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी है। Resources. रिसोर्सेस Hallelujah. संसाधन के साथ। God is our resource. परमेश्वर ही हमारा संसाधन है In fact, God is our source. और वास्तव में परमेश्वर ही जो है स्रोत है हमारा, And He makes us the resource. और वो हमें उस प्रकार से जो है एक संसाधन बनाता है, एक स्रोत बनाता है। As we are approaching the end of the course, I trust you would become a resource. हालेलुया। और जैसे भी हम अभी इस समय पाठ्यक्रम के अंत में आ रहे हैं, अंतिम चरण में आ रहे हैं, तो हमारा विश्वास है कि आप स्वयं भी जो हैं ये एक संसाधन बनेंगे, एक स्रोत बनेंगे। To all those you have led to the Lord, उन सभी के लिए जिनको आप लोगों ने प्रभु में लाए, to all those you disciple, उन सबों के लिए जिनको आपने शिष्य बनाया, to all those you father and mother, उन सभी लोगों के लिए जिनके अभिभावक बने, आप पिता भी बने, माता भी बने, to all your colleagues and friends that you encourage, आपके सहकर्मियों के साथ, आपके मित्रों के साथ जिनको आपने एक प्रकार से उनका प्रोत्साहन उनको दिया, and you would become a blessing to your spiritual fathers and mothers. और फिर आप जो है आशीष बने जो आपके आत्मिक पिता और माताओं के लिए। Well, we are into the F3 Part 2 course. इस समय हम लोग जो है F3 उसके दूसरे भाग का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम आ चुके हैं। Fivefold functions. 5 प्रकार के जो कार्य हैं, And we are into the 13th and 14th subjects, that is, learn lambs and excel eagles. और 13वें और 14वें विषय में हम आ चुके हैं, और वो 13वां विषय जो है वो है सीखते मेमने, और 14वां विषय जो है वो है उत्तम उकाब। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for the family that you have regenerated. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन परिवारों के लिए जिनको आपने खुदावंद हमारे बीच में रखा है या उनको एक प्रकार से पुनर्जीवित किया है। What a privilege and delight to belong to this precious eternal family. और ये एक बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य स्वाधिकार की बात है उस अनंत परिवार के साथ जुड़ना। We thank you for the learn lambs and the excel eagles, the children and the youth. हम आपको धन्यवाद देते हैं सीखते हुए मेमनों के लिए और उत्तम मुकाबों के लिए, जो कि छोटे बच्चे भी हैं और जवान लोग भी हैं। We pray you would bless this time and these 2 sessions. In Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम विश्वास करते हैं कि आप ये दोनों सत्रों पर आपकी आशीष को उंडेलेंगे। Amen and amen. आमीन। Well, we enter into subject 13, and that's learn lambs. हम इस समय 13वें विषय पर आ चुके हैं और वो है सीखते हुए मेमने। I've given these terminologies in our stream of A Life World for the Abundant Life Assemblies because it spells out what it is all about. और आपने जो है ये शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दावली में इसको आपने रखा है ए लाइफ में और अबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्रीज़ में, असेंबलीज़ में, ताकि इसके द्वारा जो है हम बता सकें कि हमारी मंशा क्या है या हमारा उद्देश्य क्या है। Right from the start, I want to remind you that children are called lambs and not kids. और अभी शुरुआत से आपको ये बताना मांगते हैं कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो वास्तव में मेमने हैं, ना कि वो एक प्रकार से हम उनको कहें तो बकरी के बच्चे नहीं हैं। Jesus clearly told Peter about lambs and sheep, not about goats and kids.
और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को स्पष्ट रूप से ये कह दिया था, मेमनों के विषय में उन्होंने कहा था और भेड़ों के विषय में कहा था, बकरों और बकरों उनके बच्चों के विषय में नहीं कहा। So when we talk about believing children, we call them lambs. और जब हम विश्वासी बच्चों के विषय में बात करते हैं तब हम उनको मेमने के तौर पर हम उनको कहते हैं या उनको जानते हैं। But unfortunately, with the world's trend, they think it is fashionable and very much modern in the English language to call children kids. लेकिन अभी आधुनिक तौर पर जो है शब्दकोश में भी अगर देखा जाए या अभिभावक जो है उसको एक प्रकार से आधुनिकता में इस बात को ऐसा कहना चाहते हैं कि वो उनके बच्चे जो हैं वो किड कह करके उनको एक प्रकार से उनको बोलते हैं या उनको बुलाते हैं, जो कि एक बकरी का बच्चा या बकरे का बच्चा हो। So learn lambs as a concept of believing children in the local church, learning God's word and about the Holy Spirit from age 0 to 12 years old. हालेलुया। और सीखते हुए मेमने वो विश्वासी बच्चे हैं जो कि परमेश्वर के वचन को और पवित्र आत्मा को या उसके बारे में या उसके द्वारा वो सीखते हैं परमेश्वर के वचन को, और उनकी आयु 0 से लेकर के 12 वर्ष की होती है। Hallelujah. हालेलुया। When we look at children, in fact, right from the time they are in the womb of the mother, we must counsel mothers to listen to godly music, read the word aloud, sing songs, and the children will get finely tuned and become singers, musicians. They will have the hunger and thirst for God's word because they will just absorb the word, the anointing, and the very presence of God. और जब जो माताएं होती हैं जो कि आगे चल कर के उनको अपेक्षा होती है कि वो जन्म देंगी, तो ऐसे जो गर्भवती माताएं हैं उनको हम ऐसा एक प्रकार से सलाह उनको हम देते हैं कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ें या परमेश्वर के वचन पर आधारित वो गीतों को सुने या संगीत को सुने, ताकि उसका असर जो है प्रसूति से पहले उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर इस तरीके से होगा कि परमेश्वर का वचन उनको विकसित करेगा, और जब वो जन्म लेंगे तो वो परमेश्वर के वचन के अच्छे ना सिर्फ जानने वाले होंगे बल्कि अच्छे प्रचारक भी हो सकते हैं, अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले भी हो सकते हैं, अच्छे गायक और गायिका भी हो सकते हैं। In the early days we would just take it for granted. Someone gets married and 9 months later to 1 year they would definitely have a child. और पहले तो हम यही बात जो है पूरी तरीके से मानते थे और मान करके चलते थे कि जिनकी भी शादी हो जाती थी तो उनको 1 वर्ष के बाद में वो माता या पिता बन ही जाएंगे। And it would be just like a factory production, and you wouldn't think twice if someone had 10 children also. और No problem. ऐसा लगता था कि जैसे कि एक उत्पादन हो रहा है किसी फैक्ट्री में, उसी तरीके से अगर कोई माता पिता बनता था या 10 बच्चों को भी जन्म देता था तो एक ये बातों को जो लोग बड़े सामान्य तौर पर ही लिया करते थे। I remember in Manauri there was a man and we visited him and he had about 12 children, I guess. और मनोरी में जो आप गए थे एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई, उनके 12 बच्चे थे। He looked a little like Charlton Heston, like a good bodybuilder, solid guy, but a village guy. और वो जो अभिनेता थे चार्ल्सटन हेस्टन, उनके समान उसके जो कद काठी थी, बड़े हट्टे कट्टे किस्म के वो व्यक्ति थे, हालांकि थे वो एक गांव के रहने वाले। So we visited him in the first week of May, and he would
proclaim about his children. He says, he passed, he no passed. She passed, he no passed. Where's that fellow hiding under the bed, under the table? Just like a bunch of children around. और वो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो वो अपने बच्चों से घिरे हुए, और फिर उन्होंने हमको यही इस तरीके से बताया कि ये पास हो गया, ये नहीं हुआ, ये पास हो गई, वो नहीं हुआ, अरे सारे बच्चे मिलकर के कहाँ हैं, और वो जो पास हुआ वो कहाँ है। इस प्रकार से जो एक बच्चों का जमघट जैसे उनके घर में था। We had a neighbor where the mother was pregnant and the daughter would be pregnant, and there was competition. और हमारे Just like Jacob's 2 wives. और जैसे हमारे पड़ोस में भी एक परिवार था, उसमें वो महिला जो थी वो भी गर्भवती थी, उसके साथ साथ उसकी जो बेटी थी वो भी साथ में गर्भवती थी। तो दोनों में एक प्रकार से स्पर्धा ही लगी हुई थी कि कौन सबसे पहले जो है वो जन्म देगा। But as the years have gone by, children have been reduced. It started with family planning, and then all the not so good adulterated food that we have, the stressful life, and the number of children have really come down. और लेकिन समय बीतते साथ अब ये बात सामने आ गई है कि पहले जितने बच्चे हुआ करते थे परिवारों में, अब उतने बच्चे जो है नहीं हो रहे, और बच्चों की संख्या जो परिवारों में घटती जा रही है। ये हो सकता है कि एक प्रकार से हम इसको ये कह सकते हैं परिवार नियोजन के कारण भी ये बात हो सकती है, या जो दूषित खाना जो है, मिलावटी वाला जो खाना है जो खाते हैं, जिसके वजह से जो ताकत जो है शरीर रिष्ट पुष्ट नहीं होता। When I got married to Sister Bella, we thought we would not have children for 2 years. आपका जब विवाह सिस्टर बेला के साथ हुआ तो आप दोनों ने ये सोचा कि 2 वर्ष तक तो जो है हम माता पिता नहीं बनेंगे। Let's concentrate on the Lord, on each other, on the ministry, and then we will have children. उन्होंने कहा कि हम अपना जो ध्यान को केंद्रित करेंगे हमारे प्रभु के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, उसके बाद में देखेंगे। And then once when she accompanied another elder's wife to the hospital, the doctor asked, "Hey, what about you? How long since you are married?" And she said, 2 years. और फिर वो एक प्राचीन के साथ अस्पताल गई थी उनको लेकर के, तब जो है चिकित्सक ने सिस्टर बेला से पूछा कि आप इनको तो लाई हैं, लेकिन आपके बारे में क्या, आप कब जो है आपके कब विवाह हुआ है? तो सिस्टर बेला ने कहा कि 2 साल हो चुके हैं। And she thought nothing of it. और उनको लगा कि ये तो कोई बात नहीं है। And the doctor asked her, "Have you checked yourself?" फिर डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या अपने खुद की जांच की है या Well, करवाई 2 है? years is nothing. 2 साल तो सिस्टर बेला ने कहा कि 2 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है। Anyway, she said, I told her, "Let's check." और फिर आपने कहा सिस्टर बेला से, चलो ठीक है हम अपनी जांच करवाते हैं। And we discovered both her fallopian tubes were blocked. और फिर जो है हमने इस बात को पाया कि जो बच्चेदानी से जुड़ा हुआ जो एक फैलोपियन ट्यूब है वो उसमें एक बाधा है। And doctor said, "I don't give you any guarantee even if you go to the US and get it operated. और I फिर don't give you any guarantee." डॉक्टर ने भी कहा सिस्टर बेला से और आपसे कि मैं किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि आप यदि अमेरिका भी जाओगे और इलाज कराओगे तो कुछ हो सकता है। I remember that day Bella wept. और आपको वो दिन अच्छी तरह से याद है कि सिस्टर बेला जो है फिर वो रोने लगी। I told her, "Let's trust in Dr. Jesus." फिर आपने कहा कि चलो अब डॉक्टर जीसस पर, यीशु पर अब हम विश्वास करके देखते हैं। We prayed and many prayed. और फिर आपने भी प्रार्थना करी और कई लोगों ने साथ में मिलकर प्रार्थना करी। And then she went for a test again. और फिर उसके बाद में सिस्टर बेला अपनी खुद की जांच करवाने के लिए गई। And the doctors at the hospital said, "Why have you come?" फिर डॉक्टर जो है अस्पताल के, उन्होंने कहा कि आप क्यों आई हैं? She said, "Because both my fallopian tubes are blocked." फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे दोनों जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं
वो ब्लॉक है, उसमें बाधा है, रुकावट है। Doctor said, I've got good news for you. Both are open. फिर वो चिकित्सक Hallelujah. ने भी कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि वो दोनों फैलोपियन ट्यूब जो है वो खुल चुके हैं। So God worked a miracle. परमेश्वर ने एक वहां पर आश्चर्य कर्म किया। And I thought we would get a child the next year, फिर आपने in सोचा the third कि year. और शादी के तीसरे वर्ष में आपको ऐसा लगा कि आप माता पिता बन जाएंगे, एक जो है बच्चा होगा। But the third year passed, and the fourth year, and the fifth year, and the 10th year. और फिर तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 10वां साल भी जो है गुजरा। We would pray for couples that were just married, and all those couples who would be married for many years, not having children, and they would get children. But people would turn around and say, hey, but what about you all? आप दोनों ने मिलकर के तमाम दंपतियों के लिए, आपने जोड़ों के लिए दुआ करी, और जिनकी नई नई शादी भी हुई थी उनके लिए भी तो दुआ करी, और साथ में उन जोड़ों के लिए भी, दंपतियों के लिए दुआ करी जो कि कई वर्षों से शादीशुदा थे और जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर लोगों ने आपसे पूछना शुरू किया कि आपके बच्चे क्यों नहीं हैं? So I said, in God's timing. आपने कहा कि परमेश्वर के समय पे होगा। And we would go for our conferences annually, and the speaker, lo and behold, every year they would talk about Abraham and Sarah, Abraham and Sarah, faith, 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 and all would look at us. और फिर तमाम विश्व भर में जो सम्मेलनों में आप दोनों जन गए, वहाँ पर जो प्रचारक लोग आते थे वो हर बार में ऐसे ही था कि वो अब्राम और सारा के विषय में बात करते थे, विश्वास विश्वास विश्वास। और जब ये बात वो करते होते थे और प्रचार करते होते थे, तो लोग जो थे वहाँ पर आए हुए आपकी ओर और सिस्टर बेला की ओर देखते थे। It was okay for me, okay, but not for Bella. आपके लिए ठीक था, लेकिन सिस्टर बेला के लिए नहीं। She used to really feel bad. उनको बहुत ही खराब महसूस होता था। Then I would have to encourage her, तो आपको उनको एक प्रकार से उत्साहित करना पड़ता, empathize with her, and say it's not the end of the world. और एक सहानुभूतिपूर्ण कहना पड़ता कि ये दुनिया का जो है अंत नहीं है। Because she would always carry children of our elders, keep them on the boy, the girl on the lap, and really she was like a mother to them. और वो प्राचीनों के जो बच्चों को गोद में उठाया करती थी, उनको अपने गोद में बिठाया करती थी, और जो है इसी प्रकार से जो है सिलसिला चला। So in the 13th year, I said, this is going to be the year. और 13वें वर्ष में आपने सिस्टर बेला से कहा कि यही वो वर्ष है या यही वो समय है जबकि जो है चमत्कार होगा और हम माता पिता बनेंगे। And later that year, she got pregnant and we were not aware of it. और फिर उस साल के जो अंत तक जो है उनको पता चला सिस्टर बेला को कि वो गर्भवती हो चुकी हैं, लेकिन आपको इस बारे में दोनों को आपको पता नहीं था। And we had to go on a long foreign trip. आप लोगों को दोनों को एक almost 2.5 months. 2.5 महीनों के लिए जो है आपको विदेश यात्रा पर जाना था, To various nations. कई राष्ट्रों में, And it was 19 flights. और 19 उड़ानें थी। This was in 1998. Yeah, 10 years later. 1998 की ये बात है जब ये उड़ानें हुई। And praise be to God. Although she had to change the gas cylinder, lift up the cylinder, not knowing she's pregnant. और उनको फिर वहाँ पर विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपने घर में जो है वो गैस का जो It सिलेंडर got होता over, है, so she did it. She did not wait for the maid. और You know how she is. She just goes for it. सिस्टर बेला Doesn't को wait for anyone. सिस्टर I'll बेला do it. I'll do it. वो गैस का सिलेंडर जो है उठाना पड़ा, उसको जो है उसको बंद करने के लिए सारी चीज़ें जो है, कोई जो है घर में नौकरानी थी नहीं। और सिस्टर बेला की ऐसी आदत थी, स्वभाव से ऐसी थी कि वो किसी का इंतज़ार भी करती नहीं थी, वो खुद ही सब काम को वो कर लिया करती थी। और ये सब वो काम कर रही थी, उनको ये पता ही नहीं था कि वो गर्भवती हैं।
also took her on the scooter because you can do better work on the scooter, quick, no problem of parking. वो स्कूटर पे भी चले आते थे, मतलब ये कि पार्किंग वगैरह की कोई जो है तकलीफ ही नहीं है। On the Bombay bumps, और जो झटके बम्बई की सड़कों पर लगते हैं, again not knowing that she's pregnant. तब भी उनको ये पता नहीं था कि वो गर्भवती थी। In those days we would carry heavy suitcases because giving gifts, big gifts to friends abroad. और फिर विदेश That यात्रा was the पर trend. ये एक ऐसा चलन था उस समय का कि जब विदेश यात्रा पर आप लोग जाते थे तो भारी भारी सूटकेस बड़े बड़े ले जाते थे, उसमें सब अपने विदेशी मित्रों के लिए उपहार रहते थे। And the capacity was more in those days. और उस समय में जो है सामान ले जाने की क्षमता जो है वो ज़्यादा थी, अनुमति ज़्यादा दी जाती थी। And so after riding of those horses in Tennessee, we went to Canada and she jumped on this huge trampoline. And these are the highlights which I talk about from time to time because these were big no's when you're pregnant initially and it's a miracle baby. और ये सारी बातें जो है समय समय पर जो है आप इसके बारे में उल्लेख करते ही रहते हो। और अमेरिका में टेनेसी में वहाँ पर भी सिस्टर बेला जो है उछलती कूदती रहती थी वहाँ पर उस टेम्पोलिन में, जहाँ पर जो है आप अगर खड़े रह करके वहाँ पर अगर आप ऐसे छलांग लगाते तो वो आपको और ऊपर के ओर ले जाता है। और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो करती रहती थी। And this trampoline was not a small one what you use for exercise in the house. This is in the backyard, huge one, bigger than this room. और And when ये she was jumping, she was reaching the first floor. And I was on the first floor of that bungalow. And, say, what are you doing? And she's laughing away. You know how she laughs. हालेलुया। और Jesus. ये कोई ऐसे छोटा पदार्थ नहीं था ट्रैम्पोलिन जो कि मतलब कमरे में जिसका हम इस्तेमाल करें या गेंद की तरह उछालें। ये एक जो है पिछवाड़े में घर के जैसा रहता था, बड़ा बंगला, उसके पिछवाड़े में बहुत बड़ा ये इस कमरे से भी बड़ा ट्रैम्पोलिन रहता था। उस पर जो है सिस्टर बेला जो है वो ऐसे छलांग लगाती थी और वो उनको ऐसा ऊपर की तो और उचका देता था और पहले माले तक जो है वो ऐसे चली जाती थी और पहले माले पर आप खड़े रहते थे वहाँ पर और ताली बजाया करते थे। To make a long story short, well, we discovered she was pregnant. और ये लंबी कहानी को छोटा करते हुए संक्षिप्त में बताते हुए जो है ये बताना मांगते हैं कि बाद में पता चल गया कि फिर वो गर्भवती थी। God provided and God protected. परमेश्वर ने Hallelujah. प्रयोजन भी किया Let's give the Lord a big hand. और फिर परमेश्वर ने जो है सुरक्षा भी प्रदान करी। And to top it off, she had a normal delivery. और सबसे बड़ी बात ये रही कि सिस्टर बेला की जो है एक प्रकार से जो सामान्य प्रसूति होती है, नॉर्मल डिलीवरी के तरह ही जो है उस बालिका को जन्म दिया गया। Getting your first baby after 14 years of marriage and at the age of 36 was a highlight of our lives. आपके जीवन की बड़ी बात Miracle थी baby. कि एक जो है अद्भुत किस्म से जो है यहाँ पर जो डिलीवरी हुई विवाह के 14 वर्ष के उपरांत में, जब सिस्टर बेला की जो आयु थी वो 36 वर्षों की थी। The pregnancy was also no morning sickness, no evening sickness. It was a very comfortable pregnancy. और जो गर्भधारण का और उसके बाद में गर्भधारण हुआ और उसके बाद का जो समय था सिस्टर बेला का, किसी भी तरीके से ना उनको सवेरे ऐसे एक प्रकार से हम उसको ये कह सकते हैं कि उक्तियाँ नहीं आती थी और ना ही शाम को उक्तियाँ आती थी, उल्टी जैसा उनको महसूस कभी भी नहीं होता था। And that's the birthing of abundant life. 6 months later, because God spoke to me very clearly to start a new ministry on a new foundation, and in that new birthing, spiritual new birthing, would be Abundant Life Assemblies and Abundant Life Ministries, spiritual and social action. हालेलुया।
और ये 6 महीनों के उपरांत में जैसे कि बालिका का जन्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो है परमेश्वर की तरफ से एक आत्मिक तौर पर भी जो है एबंडेंट लाइफ असेंबलीज, एबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्रीज़ का जो है ये भी साथ साथ में जन्म हुआ। परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से जो है आपको ये सारी चीज़ें बताई, और एक साथ हम देखते हैं तो अगर इसको हम लोग देखें तो एक सांसारिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी ये सारी बातें एक मिलजुल करके जो है सारी बातें हुई। And then I realized it's not only our baby that is a miracle baby. Every baby is so precious, and every baby is a miracle of God. हालेलुया। आपको केवल यही नहीं लगा कि ये चमत्कारिक शिशु आप ही के हुआ है यहाँ पर, लेकिन हर एक जो जन्म लेता है, जो शिशु होता है, वो अपने आप में एक चमत्कार है परमेश्वर का। Some parents want to abort babies, they reject them, and all kinds of complications. और कितने जो अभिभावक हैं, माता पिता, वो अपने बच्चों को जो है गिरा देना चाहते हैं, अबॉर्शन कर देना चाहते, गर्भपात कर देना चाहते हैं। That poor little unborn child has no say in the matter. और वो जो बच्चा जो इस प्रकार से गर्भपात के द्वारा गिरा दिया जाता है, वो तो बेचारा असहाय रहता है, उसका इन सारे बातों में, मामलों में कुछ कहना ही नहीं होता है। Hey, abortion is murder. और आपको बताना चाहते हैं गर्भपात एक हत्या है, And the worst murder ever. और ये सबसे जो है बुरी हत्या है, Because the child is not even born. क्योंकि वो बच्चा जो है वो जन्म भी नहीं लिया है उसने। You see a parent killing a child that is out of the womb, and you will say, hang them. एक ऐसा बच्चा जो कि अभी गर्भ से बाहर निकला और उसके जो माता या पिता उसको मार डालते हैं, और आपको ऐसा उनके ऊपर क्रोध आएगा कि आप उनसे ये कहेंगे कि इनको फांसी पे लटका दो। People wanting children, they can't get children, and here people are killing children. लोगों को जो है बच्चे, ऐसे लोग हैं कई सारे जिनको बच्चे चाहिए पर उनको बच्चे हो नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं बच्चे हो रहे हैं और उनको मार रहे हैं। I remember Mr. Kevin Fernandez of the Abundant Life. That name is also Abundant Life. You know, on Hill Road, they would have these pro-life videos on what happens when a child is being aborted. और एक ब्रदर भाई केविन फर्नांडिस है, उनकी भी सेवकाई है वहीं पे बांद्रा में, उसका भी नाम एबंडेंट लाइफ है। He's a Catholic, and he said, Jerry, he says, we need to spread this. I said, certainly. और फिर उन्होंने भी कहा कि सारी बातों के विषय में, गर्भपात के विषय में, कि जेरी हमें तो इन सब बातों के बारे में बात करना चाहिए। And they in the video, they show you within the womb how the chemical is inserted in the womb and it burns. A baby, it's twitching and burnt alive with chemicals. और फिर गर्भपात, उन्होंने बताया कि इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने देखा, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो है, जहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको बाहर से जब ऐसे रसायन शरीर के अंदर, गर्भ में ऐसे रसायन भेज दिए जाते हैं जिससे कि वो जो भ्रूण है अंदर वो बिल्कुल जल जाता है, और वो जो बच्चा जो अंदर तड़पता है बहुत ही भयावह है। Frivolous reasons. Well, I have daughters and another daughter's coming. I wanted a son. Abort. और ऐसे कारण हैं जो कि बेवजह, मतलब वो बोलते हैं कि मेरे एक बेटी हो चुकी है, दूसरी बेटी अब जन्माने वाली है, मुझे तो बेटा चाहिए। Oh, Pastor, I don't have money to eat. How can I have another baby? और बोलते हैं कि पास्टर, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं कैसे एक और बच्चे को मैं पा सकूं या उसको जन्म दे सकूं। Hey, you should have thought of it earlier. आपको तो इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। Amen. आमीन।
get operated. या तो आप अपने शल्य चिकित्सा It's ऑपरेशन not करवा wrong to लीजिए। be operated ये कोई गलत नहीं है कि आप अपना ऑपरेशन करवा लें, because it's before conception. क्योंकि ये जो है गर्भधारण से पहले की प्रक्रिया है। Some try to have the copper tea, which is wrong because it is already a conception and then you kill it, और the embryo. कुछ महिलाएं जो है वो कॉपर टी लगा लेती हैं, लेकिन वो भी गलत इसलिए है क्योंकि जो है गर्भधारण के बाद जो है उस भ्रूण को जो है वो मार दिया जाता All है। tablets with side effects, horrible. और ऐसी ऐसी जो है दवाइयाँ टैबलेट्स हैं, बहुत उसका जो है दुष्परिणाम होता And है। you're debating, oh, so many months old, now I can still abort according to the law. What rubbish. और फिर जो है सोचते हैं माता पिता कि अभी तो कुछ महीने और बाकी, तब तक तो हम अभी समय है कि हम गर्भपात करवा सकते हैं कानून के अनुसार। Oh, this child is not going to be normal. It's going to be a vegetable. Pastor, I need to get rid of this baby. और ऐसा भी कहते हैं कि ये तो बच्चा जो है ये एक सामान्य तौर पर नहीं रहेगा जैसे दूसरे बच्चे की तरह, इसलिए इसको भी हमें निकालना है। Pastors, awake from your sleep. पासबानों, अपने जो है सोने, जो आप सो रहे हो उससे जाग जाओ। Educate your people आपके लोगों को जो है आप शिक्षित करो to be wise. ताकि वे बुद्धिमान बने, Don't become murderers. हत्यारे ना बनो, And be good stewards of the heritage that you receive from God. परमेश्वर की उस विरासत को जो आपको मिलती है उसके आप अच्छे भंडारी बनो। Now there are so many complications of people in the church. And when you trace down the roots, you realize when they were in their mother's womb, they went through some traumatic experiences because of the mother. And it affected the child. And they wonder why this fears and all kinds of things. And then you break curses. People of rejection and all kinds of things are almost going to be killed, and then you get saved. और ऐसे भी कलीसिया के अंदर लोग हैं जो कि उनका अगर हम देखें तो उनका जो अतीत होता है, जब वो स्वयं अपने उनकी माताओं के गर्भ में होते हैं, उस समय वो ऐसे जो है समय से होकर के, संकट वाले समय से होकर के वो गुजरते हैं। उनकी माताएं जो ऐसे संकट वाले समय से होकर गुजरती, जिसका कि असर जो है उन बच्चों के ऊपर होता है जब वो जन्म लेते हैं। और आप जब सोचते हैं, बड़े होते हैं, कलीसिया में आते हैं, जब आप सोचते हो कि ये ऐसे क्यों है, इनके अंदर ये डर ऐसा क्यों है, किस प्रकार से, तब फिर आप जो है प्रार्थना करते हो और वो जो श्राप जो उनके ऊपर होता है उसको आप तोड़ते हो तो वो बचाए जाते हैं। If you have many children in the local church, I would say divide those children in the age groups that are convenient. You can have 3 or 4 groups. One is a creche. और आप कलीसिया के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है आयु के हिसाब से जो है आप अपने बच्चों का जो उनके समूहों का आप विभाजन कर दें, But bring them to church. लेकिन उनको चर्च में, कलीसिया में अवश्य लेके आए। Hallelujah. हालेलुया। Now my daughter, Joybell, the miracle baby, is married and she's got a baby और called Jaira Isaac Joy. अब आपकी जो सुपुत्री है जॉयबल, वो अब स्वयं जो है माँ बन चुकी है और उनके भी एक बेटा हो चुका है जिनका के नाम है जायरा आइजैक जॉय। From the dedication day, regular, the child is in trouble, it's just peaceful, enjoying the presence of God. हालेलुया। और समर्पण के समय से ही वो छोटा बालक
कलीसिया में आता है, चर्च में आता है और वो बिल्कुल एक प्रकार से जो रेगुलर हैं, हर रविवार को जो है वो अपने बच्चे को लेकर के चर्च में आते हैं और वो बच्चा भी जो है जायरा, वो एकदम शांत रहता है, किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करता, गड़बड़ी नहीं करता बेचारा वो, लेकिन चुपचाप वचन को सुनता है। By the grace of God, when we're taking him to church, he is smiling. और परमेश्वर के अनुग्रह से जब भी हम उस बच्चे को चर्च में लेकर के जाते हैं वो मुस्कुराता हुआ रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Always say, Jaira, you are a Jesus boy. हालेलुया। And he'll smile. और फिर आप कहते हैं कि जायरा तुम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, और वो मुस्कुराता है। Hallelujah. हालेलुया। Have a crash from 0 to 3. और बच्चों को संभालने वाले ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान रखें 0 से लेकर के 3 वर्षों के बच्चों को जैसे वहाँ पर संभाला जाता है, रखा जाता There है। are people in the church who love babies. ऐसे भी लोग हैं कलीसिया में जो कि बच्चों से, शिशुओं से वो प्रेम करते हैं। Put a mat with some toys. और फिर एक ऐसा बिछौना लगा दीजिए, एक चटाई लगा दीजिए, दरी लगा दीजिए, वहाँ पे खिलौने रख दीजिए। The other age group from 4 to 7. और फिर उसके बाद में 4 से 7 वर्ष के आयु के बच्चे, And then from 8 to 12. फिर 8 से 12 वर्ष के बच्चे। Well, you can be really nurturing those lambs. फिर आप सही मायनों में उन मेमनों का आप देखभाल करेंगे, उनका पोषण करेंगे। Remember, they are learning. ध्यान में रखें कि वो सीख रहे होते हैं। They are absorbing all that they are seeing and hearing and sensing as a sponge. और एक स्पॉन्ज की तरह जो कि सब ऐसा पदार्थ जो कि सब चीज़ों को सोख लेता है, ये छोटे शिशु, ये बालक जो हैं, हर चीज़ को जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वो सब कुछ इसी प्रकार से ग्रहण करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A sheep is a soft-hearted animal. भेड़ है वो एक कोमल हृदय वाला जो है जानवर है, पशु है। It's an upright, elegant, and meek animal. और वो ईमानदार भी है, वो मनोहर भी है, और वो एक नम्र किस्म का प्राणी है। They are dumb, that is why they need a shepherd. और चूंकि वो बोलते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें एक चरवाहे की ज़रूरत है। We Christians become naive so very often, and God has to say, be wise as serpents, harmless as doves. और हम मसीह होने के नाते जो है हम लोग इतने भोले हो जाते हैं कि हमें जो है वो चीज़ों को समझ में नहीं आता, हालांकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कबूतरों की नाई भोले और सर्प की नाई चालाक बनो। They are very quiet and gentle. और वो बहुत ही शांत और एक प्रकार से जो है बड़े कोमल किस्म के होते हैं, Holding themselves aloof from the world. और अपने आप को वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग वो रखते हैं और रहते हैं। Amen. आमीन। Sheep always tend to listen to their leaders or shepherds. और जो भेड़ें हैं वो हमेशा जो उनके अगुआ होते हैं उनकी बातों को वो सुनते हैं, They esteem their shepherds. और वो अपने चरवाहों का आदर करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। Children are disciples of a teacher. और बच्चे जो हैं वो एक शिक्षक या शिक्षिका के वो शिष्य होते हैं। Amen. आमीन। We also see a lamb has a capacity to glorify God. और हम ये देखते हैं कई बार के जो मेमने होते हैं उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो परमेश्वर से सीखते हैं या सीख सकते हैं। Don't underestimate children. और उनको बच्चों को जो है कभी भी किसी भी तरीके से जो है कमतर ना समझे या उनको आंकें। Teachers in the school always look young because they're seeing fresh faces all the time. और जो पाठशालाओं में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं वो हमेशा एक तरुण, एक जवान से वो लोग नज़र आते हैं, क्योंकि हमेशा उन लोग जो है नए नए बच्चों को जो है ताज़े तरीन चेहरों को वो देखते रहते हैं। Many teachers marry late और because they don't see the need of marriage because they're all the time meeting with children and they are occupied.
और जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं वो अक्सर ऐसा अमूमन देखा जाता है कि वो बहुत देर से जो है शादियां करते हैं, क्योंकि वो अपने जो है दिनचर्या में हर दिन जो है बच्चों को देखते ही रहते हैं, तो उनको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि वो विवाह कर लें। Children can come to Christ. और बच्चे जो है वो आ सकते हैं मसीह के पास। I always say Saint Francis Xavier made an astounding statement when he says, "You give me children up to the age of 7 and I will give you adults." फ्रांसिस जेवियर की बात आपको बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वक्तव्य दिया कि तुम मुझे 7 वर्ष तक के बच्चे दो और मैं तुम्हें वयस्क उन्हें लौटाऊंगा। Some people think teaching children is a big waste of time. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो या उनको सिखाना जो है बहुत समय की बर्बादी है। If you have won children to the Lord, well, you've done a very honorable thing. You have set them right in the right path. अगर आपने बच्चों को प्रभु के लिए जीत लिया तो आपने एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, क्योंकि आप उनको सही मार्गों पर लेके आते हैं। They may stray away, but they will come back because it will resound in their spirit. हो सकता है कि वो यहाँ वहाँ भटक जाए, लेकिन वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके आत्मा के अंदर ये जो बात है हमेशा गूंजती रहेगी। So don't think in your local church you have a children's church or a Learn Lambs class just to get these children who are a nuisance out of the way so that they won't disturb the word of God being preached. Don't ever have that attitude. ऐसा रवैया और मनोदृष्टि बिल्कुल भी ना अपनाएं कि जो कलीसिया में बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए आप अलग से ऐसी कोई जगह नियुक्त कर दें ताकि वो कलीसिया से बाहर जाए, इसलिए कि वो परमेश्वर का वचन जब प्रचारा जाता है तो वो किसी भी तरीके से जो है डिस्टर्ब करते हैं या शोर शराबा करते हैं, तो आप उससे विचलित होकर के ऐसे कदम को उठाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। We need to choose teachers who truly love children. और हमें शिक्षकों को ये बात सिखाना है, ऐसे शिक्षकों को रखना है जो कि सही मायनों में बच्चों से प्यार करते हैं And they are patient with them. और उनके साथ वो धैर्यवान भी हों। So you will have wonderful riches of the word being imparted and implanted into their lives. फिर आपके पास जो है अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर के वचन का जो धन है वो उनकी ज़िंदगी में आप न सिर्फ बोएंगे बल्कि उनकी ज़िंदगी के अंदर वो जो है वो चला जाएगा, अच्छे तरीके से उनके अंदर वो शामिल हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। Get them baptized in the Holy Spirit as soon as you can. और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जितने जल्द या जितना शीघ्र हो सके आप उन्हें दें। I was preaching for a crusade in Andhra Pradesh, and all of a sudden I saw Joybel coming for the altar call at the age of 3. Of course, she did not mean that, but you know, it was quite a prophetic sign. आमीन, हालेलुया। आप She came to the stage at the age of 3. आप आंध्र प्रदेश में जो है प्रचार कर रहे थे, तो आपको बड़ा अजीब सा लगा कि जॉयबेल जो है उस समय वो ऑल्टर कॉल, जब वेदी की पुकार होती है वहाँ पर बुलाया गया, तो लोग तो आ रहे थे, ये छोटी सी नन्ही 3 वर्ष की बच्ची जॉयबेल वो भी सामने से चली आ रही थी। हालांकि हमें लगता है कि वो एक प्रकार से नबूवत वाली ही बात थी। I laid hands over. आपने उसके ऊपर Officially. आधिकारिक तौर पर आपने जो उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। Hallelujah. हालेलुया। Just bless children. Jesus blessed children. And all those cranky boobies of his disciples said, don't touch, don't touch. He says, see, don't stop them coming to me. I want to bless the children. आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी जो बच्चे उनके पास आते थे, यीशु मसीह उनमें से हर एक के सिर के ऊपर हाथ रख के उनको आशीर्वादित करते थे। और ये जो उनके जो चेले थे, जो शिष्य थे, अजीबोगरीब हरकत किया करते थे और कहते थे, उनको बच्चों को दूर रखा करते थे यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि बच्चे उनके पास आए ताकि उनके सिर पे हाथ रख के उनको वो आशीर्वादित करें। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला Much है। can be said, but I will stop here. बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर रुकेंगे।
various children in the Bible as examples. बहुत सारे बच्चे हैं जिनका के उदाहरण बाइबल में दिया गया है। But I would encourage you to dedicate a child soon after they are born. Minimum 8 days, and then you can do it within that year as soon as you can. और Hallelujah. हम तो यही सलाह देंगे कि जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके 8 दिन के पश्चात ही जो है उसका समर्पण कर दिया जाए। हाँ ठीक है कि उसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन जितना जल्द जितना शीघ्र हो सके कर दिया जाए And as समर्पण। Proverbs chapter 22 verse 1 says, a good name is to be chosen rather than riches. और नीति वचन 22:1 में लिखा हुआ है कि एक अच्छा या भला नाम जो है वो चुना जाता है। And then verse 6 says, train up a child in the way he should go or she should go, and when he or she is grown they will never depart from it. और फिर 6वें वचन में भी लिखा हुआ है कि बच्चों को ऐसे मार्ग का तू शिक्षा दे कि वो जब बड़े होंगे तो वो मार्ग से, जो परमेश्वर का मार्ग है, उससे कभी नहीं भटकेंगे। Children need love and discipline. बच्चों को प्रेम भी चाहिए होता है और अनुशासन भी। Hallelujah. हालेलुया। Father, we ask you to bless children. परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आप बच्चों को आशीष दें, We would take them more seriously. हम उन्हें और गंभीरता के साथ लें, We would invest into their lives the Word of God, the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम उनके जीवनों में निवेश करने पाएं। They are the future youth and future leadership. वो भविष्य के जवान हैं और भविष्य के अगुवे भी। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। We move into subject 14, that is Excel Eagles. 14वें विषय में चलते हैं जो कि उत्तम मुकाब है। This age group could be from 13 to 29, और ये जो touching 30. आयु जो होती है इसका हम लोग देखते हैं कि 13वें वर्ष से शुरू होके 29वें वर्ष तक या 30वें वर्ष तक। Now this is a very crucial graduation from childhood to being a youth. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से स्नातक है जिसमें बच्चे जो हैं अपने बचपने से बढ़ करके जो है जवान होते हैं। And nothing like what they do in Judaism. That's the Bat Mitzvah and the Bar Mitzvah. Bar Mitzvah is for boys and the Bat Mitzvah is for girls. और ये जो यहूदी पंथ है उसके अनुसार नहीं है। बार मित्सवा जो है वो बेटों के लिए और बात मित्सवा बेटियों के लिए। A child gets dedicated to the Lord by the parents in the sanctuary of the Lord, dedicated to Jesus but presented to the pastor or the leadership. और इसमें ऐसा होता है कि जब कलीसिया के अंदर बच्चों का समर्पण होता है तो वो लाए जाते हैं प्रभु के पास, लेकिन उनका समर्पण किया जाता है परमेश्वर को। Joybell had her bat mitzvah done at the age of 12. और जॉयबेल का बेत मित्सवा जो है वो 12 वर्ष की आयु में हुआ। Pastor Rohit and Pastor Manisha also got their Avisha done, and Rutisha, both of them. Yeah. तो पास्टर रोहित और पास्टर मनीषा ने भी अपने दोनों बेटियों का जो है बात मित्सवा जो है वो किया था। The reason I'm giving you these examples to provoke you. और ये उदाहरण आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो है एक प्रकार से आपको उकसाया जाए, आपको उत्तेजित किया जाए। It's very relevant in today's day. और ये बहुत ही उपयुक्त है आज के हालातों में, आज के समय में। Otherwise you get boys turning into pansies. नहीं तो ऐसा होगा कि जो They लड़के turn हैं, a little girlish. और नहीं तो ऐसा होगा कि लड़के जो हैं वो एक प्रकार से ऐसी हरकतें करेंगे जिसके अंदर एक स्त्रीपन या स्त्री की झलक आ जाएगी। And girls are turning like boys.
और लड़कियां जो है वो लड़कों के समान व्यवहार करेंगी। In this adolescent period, they are confused in their minds. और ये ऐसा तरुणाई का जो समय होता है, जवानी का समय होता है, जहाँ पर वो उनके एक प्रकार से उनके मन में कुछ बातें स्पष्ट सी नहीं रहती। When I was in school, we had two boys. जब आप स्कूल में थे, वहाँ पर दो लड़के थे। They were excellent actors. वो बहुत ही एकदम उत्कृष्ट किस्म के वो लोग अभिनेता But थे। when it came to drama, they would want the girl spot. लेकिन जब कोई नाटक हुआ करता था तो ये दोनों लड़कों को लड़कियों का भाग वो करना पसंद करते थे, लड़कियों की They भूमिका। were excellent actors with the wig and with a dress, and they could fan themselves better than girls. But they were boys. और ये दोनों लड़के जो हैं विग्स वगैरह पहन करके और ये सारी जो चीज़ें ऐसे पंखे उनके लेकर के वो ऐसा अभिनय करते थे कि बिल्कुल लड़कियों के समान वो अभिनय किया करते थे, पर वो थे तो लड़के। Ours was a boys' school. They would have lipstick, and all guys would just cheer and even try to touch them in the green room. You know, this is what happens to soldiers when they are starved. आपका तो एक जो है जिस पाठशाला में आप पढ़े वो तो एक लड़कों की पाठशाला थी, और सभी लड़के जो है जब ये इनका जब नाटक देख लिया करते थे तो बड़े एक प्रकार से उत्तेजित हो जाते थे। वो एक मादकपन उनके अंदर आ जाता था। वो उन लड़कियों को वो छूना चाहते थे, उन लड़कों को छूना चाहते थे, क्योंकि वो लिपस्टिक में रहते थे और ऐसा होता था। Hey, I don't believe this is genetic. और ये हम विश्वास नहीं करते कि ये एक किसी भी तरीके से माता पिता से आता है। We used to rank these two boys as girls, and they began to believe that they were girls. और आप लोग दोनों उन लोगों को, दोनों लड़कों को जो है लड़कियां समझ करके सताया करते थे, और वो लड़के भी इस प्रकार से ऐसा होता था कि वो विश्वास करते थे कि वो लड़कियां ही हैं। Now in our ex-Stanislaus group, we still talk about them because they are married और and they live in Australia अब तो वो as homosexuals, अब वो gay. In those days, why? As a child, as a youth, all wrong input. We used to laugh about it, but we damaged them. और ये जो We added to their problem. लड़के थे, सभी लड़के जो है उनको देखते थे और उनके हंसी ठट्टा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, और इस प्रकार से जो है उनके जीवन में एक प्रकार से हम देखते हैं तो ये सभी तमाम लड़के मिल करके एक जो है उनके जीवनों में किसी भी तरीके से जो है ना उसको खराब ही किया है। If your child is turning out like this, if he's a boy, he says this way and all, you have to be alerted. You have to get alerted and start counseling them now. Don't laugh it out. अगर आपको कलीसिया में कोई ऐसा ऐसा वाला कुछ लड़का नज़र आए तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए और फिर उनको सलाह दीजिए, आप हंसी में मत उड़ाइए। But I'm telling you, adolescent, you decide with bar mitzvah that you boy, you're a boy and you're turning into manhood. और इस बात को जो है बार मित्सवा के बारे में आप निर्णय लीजिए, क्योंकि वो जो बच्चा है अब बड़ा होकर के वो एक पुरुषत्व में जा रहा है, कि वो पुरुष बनने वाला है। At bat mitzvah, the pastor or the rabbi says, hey, you are a girl, you're turning into a woman. अभी बैत मित्सवा में जब लड़की रहती है तो जो रब्बी होता है वो ये साफ तौर पर कहता है कि तुम अभी तो लड़की हो लेकिन तुम एक स्त्री बनने जा रही हो। You become a man of the word. You have become now the woman of the word. तुम वचन के जो अब पुरुष हो चुके हो और तुम वचन की एक स्त्री बनने जा रही हो। Hallelujah. हालेलुया। And you will see, you know, I don't think the grouping of teens class and youth is separate. जो
जो टीन्स जो होते हैं 13 वर्ष तक के उम्र के, 13 to 19 basically. और ये जो दोनों है 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के और 20 से लेकर के 29 वर्ष तक के जो है, ये दोनों जो भले ही समूह अलग होंगे लेकिन इनको आप जो है जवान की तरह ही आप उनके साथ व्यवहार करें। It's good to have two groups because those teens, it's not about marriage and all those topics are totally different. 20 to 29 is they're just getting married or they're getting excited about the courtship and all that. You have to give them good instructions, solid stuff. But these teens, you have to give them little talk on sex and all those other kind of things. Because they know the bodily changes are taking place. They think they are the only ones going through it. They get a shock. The girl gets her periods, the boy gets some wet dreams, it goes on and they are shocked the first time. And some really take it badly. That's the time a parent needs to be a friend. और ये ऐसा समय है जबकि जो अपना 20 से 29 वर्ष के जो आयु के होते हैं बच्चे, उनके I'm talking साथ to pastors here. यहाँ पे हम लोग पासबानों के साथ हम बात कर रहे हैं। तो 20 से जो 29 बरस के जो जवान होते हैं उनके साथ आप, क्योंकि वो लोग उत्साहित रहते हैं उनके जीवन में और शादी और इन सारी बातों के अंदर और मिलना जुलना लड़कियों के साथ जो है एक प्रकार से साथ में मिल करके जाना, समय बिताना, ये सारी बातें जो उनके दिलो दिमाग पे छाई रहती है। लेकिन जो टीन्स होते हैं 13 से 19 वर्ष के जो रहते हैं उनके साथ आप यौन शिक्षा के विषय में बात कर सकते हैं। वो शरीर में अपने एक बदलाव से होकर के गुजर रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये क्या हो रहा है। तो आपको उनके समान उनकी आयु के हिसाब से जाकर के जो है आपको बात करनी है और वचन उनको देना और समझाना और सिखाना है। The idea of having the A-Life World magazine is a showcase and it will go on being refined year after year. But my idea was to present a blueprint of what a family ought to be. It's a family magazine. और ए लाइफ जो पत्रिका है ये इसीलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम ये बताना मांगते हैं कि किस तरीके से जो हमारी एक सोच है, हमारी विचारधारा है, उसके द्वारा हम लोगों को जो है वर्ष दर वर्ष हम शिक्षित ही करते रहते हैं। If you've taken it and kept it on the shelf and it's gathered dust and you've not read it and finally it's put in the radhi, you'll be accountable. अगर आपने इस पत्रिका को लिया है और उसको आपने ऐसे रख दिया है, शेल्फ में उसको रख दिया है और उसको आपने पढ़ा नहीं, वहाँ पर वो धूल जो इसके ऊपर जमती जा रही है, तो इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। Sweat, tears and blood goes into those testimonies. वो जो गवाहियाँ उस पत्रिका में होती है उसके पीछे पसीना और खून, रक्त जो है वो जाता है, बहुत सारा परिश्रम जाता है उसको बनाने में। The magazine is a recording of all about life. और उस पत्रिका के अंदर सारे प्रकार के ऐसे रिकॉर्डिंग है, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें जो है उसमें दर्ज हैं। Write the vision. और सही तरीके से विभाजन। Those who see it would run to do it. जो देखते हैं उसको लिखित तौर पर रखते हैं ताकि जो लोग उसको पढ़ेंगे वो सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे, दौड़ के जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So, take life seriously. और जीवन को गंभीरता से लें। Just passing time. We don't like to just waste money, just printing stuff. हम लोग ऐसा नहीं है कि हम समय को बस सिर्फ ऐसे ही जो है वो चला रहे हैं और पैसा हमारे पास है तो उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। Youth are the energy of the church. और जवान जो हैं वो कलीसिया की ऊर्जा हैं। Channelize them, guide them. और उनको एक प्रकार से जो है आप उनको ऐसा जरिया बनाएं कि वो आगे बढ़ सकें और उनका आप मार्गदर्शन करें।
I just enjoyed the youth that were involved yesterday at the PYJ gathering, and they felt a sense of self-worth. I was watching them, and they were very diligent. They stood in their place with discipline, with their yellow T-shirts. Beautiful. कल भी जो है आपने संदेश दिया, और युवकों के लिए, युवतियों के लिए तो वो लोग पीली टी शर्ट पहन करके खड़े थे, उनको उत्साहित किया वचन के द्वारा, और वो लोग बड़े उत्साहित भी हुए और अनुशासन में खड़े रह करके सारी बातों को उन्होंने सुना. This girl Sujata comes to me and, Pastor, take this bottle of water. What sensitivity. और कितनी संवेदनशीलता है यहाँ पर. एक लड़की जो सुजाता जिसका नाम था, वो आपके पास आई और कहा कि पास्टर ये पानी की बोतल लीजिए. Hallelujah. Hallelujah. I went around the grounds searching for someone. Another youth came, Abhishek, and there I meet Abhishek, and he says, Pastor, whom do you want? Are you looking for someone? Sensitivity. I happen to call people. You know, he comes to me, he says, don't worry, it will be done. I'll get it done. I said, I want to look out for Daryl and Daniel and call them forward. So he said, I'll do it. हालेलुया. आप वहाँ पर थे मैदान में, और कुछ आप ऐसा चाह रहे थे कुछ काम को. डैनियल और डैरिल वो चाह रहे थे कि आप उनको बुलाया जाए. तो अभिषेक जो पास्टर जॉय के सुपुत्र हैं, वो वहाँ पर आए और बड़े संवेदनशीलता के साथ जो आए और आपसे पूछा कि आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें, आपका काम मैं कर दूंगा. Hallelujah. Excel Eagles will always soar to the sun. उत्तम उकाब हमेशा जो है ये सूर्य की तरफ ऐसी उड़ान भरेंगे. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. हालेलुया. और जो परमेश्वर के लोग हैं वो एक ऐसे उकाबों की मानिंद वो उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे. Someone said, eagles do not get old. They only renew their strength. Wow, that's great. Hallelujah. Isn't that wonderful? Very scriptural. और ये बहुत ही एक प्रकार से वचन पर आधारित ये बात है कि किसी ने कहा कि उकाब हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी जो ताकत है वो दिन प्रतिदिन नई बनती जाती है. You can be a youth in your heart. आप अपने दिल से हमेशा जवान बने रह सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Age is only a number. और उम्र जो है वो तो सिर्फ एक संख्या है. But be transparent about your age. There's nothing to hide. और लेकिन अपने उम्र को लेकर के हमेशा पारदर्शी बने रहें, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. Those were the days we would say never ask a woman her age and never ask the man his salary. His wage, yeah, to rhyme it. Age and wage, right. ऐसा भी ज़माना था जबकि हम ऐसा मानते थे कि किसी औरत से या किसी स्त्री से उसकी उम्र ना पूछी जाए और किसी पुरुष से, किसी आदमी से उसकी मजदूरी. We are all learning. हम सभी सीख रहे हैं. We've been learned lambs. Unfortunately, we never knew the Lord, but we did something. And now we move on to being excel eagles, like Daniel, having an excellent spirit. Hallelujah. We have the Holy Spirit, hallelujah, Hallelujah. within our spirits to make our spirits excellent, Hallelujah. regenerated and filled with His Holy Spirit, enriched with the Word of God. Hallelujah. हम पहले तो सीखते हुए मेमने थे, लेकिन अब हम उत्तम उकाबों की नाई हैं. और उस तरह से जैसे दानियल के अंदर वो परमेश्वर की आत्मा थी और उसकी आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसकी आत्मा को एक प्रकार से जो है वो नया बनाया, नई जागृति दी, नई शक्ति और नई सामर्थ्य के साथ उसका इस्तेमाल किया. You talk about youthful lust, because the youth are the ones who are most tempted. और अगर हम एक जवानी के एक प्रकार से अभिलाषा के बारे में अगर बात करें तो जो जवान होते हैं वो ऐसी शारीरिक अभिलाषाओं का एक प्रकार से उनके ऊपर प्रलोभन जो है वो होता रहता है. That's the peak of one's life. और ये
किसी के भी जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण वो वक्त होता है, वो समय होता है, वो As क्षण a होता है। youth, you are studying, and the input is so great with knowledge between 13 and 30. It's amazing. और ये जवान होते हैं जो कि 13 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के वो ऐसा समय होता है कि वो सीख रहे होते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो सीखते हैं, वो सुनते हैं, उनके भीतर वो जाती रहती है। You make or break your life during that period. और उस समय में जो है आपका जीवन या तो बन जाएगा या बिखर जाएगा। That's the time when you're choosing your career और वो समय होता है जब after school. पाठशाला के बाद का जो समय होता है, स्कूल के बाद का Already समय you're होता है। coming to the end of school, and then you choose your career or your branch of study, and then you choose your career, you choose your job, many choices, and then you choose your lifetime partner, then you choose having a baby or not, all different things in that period of time, 13 to 30. और ये बड़ा समय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ, 13 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के, जब आप जो है अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहे होते हैं, आपको अपने जीवन के बारे में, जीवन के विषय के बारे में, आगे चल करके आपके विवाह के बारे में, और फिर उसके बाद में बच्चा हो या ना हो, नौकरी के बारे में, तमाम बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो 13 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब ये सारी बातें विचारों में आती रहती है। This is the time you teach them exercises also, because what you build in that period of time will be maintained till the end. Muscles have a memory. तो ये समय होता है जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, कसरत कर रहे होते हैं, और जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो है बातें होती रहती है, कसरत होता रहता है, अभ्यास होता रहता है, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं उनकी भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी एक स्मरण, उनकी भी शक्ति होती है। Hallelujah. There's so much of zeal and enthusiasm in a youth. और एक जवान में जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्साह और जोश दोनों ही शामिल होता है। Hallelujah. हालेलुया। Win over their minds. और उनके मनों को जीते, उनके दिलों को जीते, Get them into the Word of God. Renew their minds. And उनके मन का नवीनीकरण करें, उनको परमेश्वर के वचन की ओर लेके आएं, teach them to have singleness of heart and mind. और उनको सिखाएं कि उनका जो है एक ही लक्ष्य के ओर उनका जो है मन और उनका हृदय जो है वो बना रहे, And they will be stable all their lives. वो अपने पूरे जीवन भर में वो स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you once again for your love towards the youth. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो कि युवाओं के प्रति है। Our youth would be excel eagles. हमारे युवा जो हैं वो उत्तम उकाब बने, They would be excellent in their spirits, उनके आत्माओं में भी वो उत्तम बने रहें, and they would go on excelling, और वो उत्तमता की ओर बढ़ते चले जाएं, and they would be eagle Christians और वो एक उकाब मसीह बने, with vision and strength. दर्शन और ताकत के साथ, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. And God's Amen. people shout, परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord.